हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवऑप्स फॉर डेवलपर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेडिकेट समझा था, प्रेडिकेट की सारी मेथड देखी थी। अब नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस आते हैं जैसे कंज्यूमर, फंक्शनल, सप्लायर। पर उन्हें समझने के पहले हमें मेथड रेफरेंस समझना होगा क्योंकि वहाँ पे हम मेथड रेफरेंस का यूज़ करेंगे। अब मेथड रेफरेंस सिंपल सी बात है, ये डबल कॉलन, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। अब डबल कॉलन का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी स्ट्रिंग टाइप की, और मैं उसमें कुछ स्ट्रिंग्स ऐड कर रहा हूँ अरेज डॉट एज लिस्ट का यूज़ करके। अब ये जावा 8 का फीचर नहीं है, जावा 5 है, उसके पहले से प्रेजेंट है। अब मेथड रेफरेंस आता है यहाँ से। ऑल्दो अभी तक हमने स्ट्रीम की बात नहीं करी है, पर डोंट वरी, हम स्ट्रीम के बारे में जब बात करेंगे तो ये क्या है, मैप क्या है, फॉर ईच, सबको समझेंगे। अब आप इतना देखो कि इस मेथड को कॉल करके मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉलन कॉलन अपर केस। अब इसको एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं लेमड़ा एक्सप्रेशन का यूज करके। अब मैं लेमड़ा एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या हुआ। लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट मैप एलिमेंट स्ट्रिंग डॉट टू सॉरी एलिमेंट डॉट टू अपर केस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है, पहली बात है लिस्ट। लिस्ट किसकी है? स्ट्रिंग की। लिस्ट से हमें स्ट्रिंग मिली, स्ट्रिंग भी किस टाइप की मिलेगी? स्ट्रिंग टाइप की मिलेगी। और अब मैं उसको मैप कर रहा हूँ, मतलब मैं उसका उसे चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? उसे लोअर केस से अपर केस में मुझे चेंज करना है। आपको दिख रहा होगा मैप, आपने मैप वर्ड सुना होगा, ये जावा जावा का मैप नहीं, कलेक्शन वाला। हम चीजों को मैप कर रहे हैं। मैप मतलब कि मुझे किसी और टाइप का मिल रहा है या कोई और वैल्यू मिल रही है, मैं उसे किसी और टाइप में या उसका केस चेंज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स है सबको वन बाय वन मुझे मैप करके अपर केस में करना है। तो या तो मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट आया, उस एलिमेंट को मुझे अपर केस से बदलना ऐसे, या तो मैं जानता हूं कि ये मेथड हमेशा इसके पास एक एक करके एक ही एलिमेंट आएगा, हमेशा इसके पास एक ही एलिमेंट आएगा। तो जो टू अपर केस मेथड है, इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं? इस एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नोन है कंपाइलर के लिए कि जो एलिमेंट आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का है, और उस एलिमेंट के थ्रू कौन सी मेथड को कॉल करना है, दैट्स इट। एक बार और बोल रहा हूँ मैं, ये मैप और ये मैप दोनों एक ही हैं। बस जावा 8 में हमें मेथड रेफरेंस एक तरीका दे दिया, थोड़ा शॉर्टकट में लिखने का, थोड़ा इसको लुक एंड फील कूल हो जाता है। जबकि कोई डिफरेंस ही, दोनों का मतलब एक ही है। क्या हुआ कि एक एलिमेंट आया, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट आया। तो यहाँ मैंने बताया स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है। अब मुझे उसकी कौन सी मेथड कॉल करनी है? मुझे उसकी टू अपर केस मेथड कॉल करनी है। अब यहाँ पे आपने ब्यूटी क्या देखी, मुझे ये पैरेंथेसिस नहीं लगाना पड़ा, करेक्ट। दूसरा, मुझे कुछ पैरामीटर पास भी नहीं करना पड़ा। सो ये इसकी बस ब्यूटी है। अब अगला फॉर ईच मेथड भी स्ट्रीम में है। अब अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर ईच के पास भी एक आएगा, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग आएगा, और फाइनली करना क्या है, मुझे उसको प्रिंट करना है। तो मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब फॉर ईच पे अगर हम फोकस करें तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर हमारा फंक्शनल इंटरफेस का ही अगला टॉपिक है। लेकिन हमें ये समझना था कि मेथड रेफरेंस होता क्या है, क्योंकि हैवीली हम इसे यूज करेंगे जब भी स्ट्रीम की बात आएगी, जब भी कंज्यूमर की बात आएगी, जब भी सप्लायर की बात आएगी, तब हमें हैवीली हम मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि ये दोनों सेम ही है। ये लेमड़ा फंक्शन, लेमड़ा एक्सप्रेशन का यूज करके लिखा है, ये मैंने मेथड रेफरेंस फीचर का यूज करके लिखा है। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट आ रहा है और उस एलिमेंट की टू अपर केस मेथड मुझे कॉल करना है। यहाँ बंदे को खुद सेंस करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, और उसकी मुझे टू अपर केस मेथड कॉल करनी है। थैंक यू।